Hey everyone, myself Anshul Dhiman and welcome back to my YouTube channel Education Hub. सो गाइज आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके लिए यानी कि हमारे जो सीजी बोर्ड के क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ जो कि उनका 14 मार्च को यानी कि 14 मार्च को होने वाला है। अब जो है 9 तारीख को आपका जिनका भी है अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का जिनका एग्ज़ाम है वो मैं सैम्पल पेपर आपको इन एडवांस प्रोवाइड करा चुकी हूँ, जिसका जो लिंक है मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दूंगी या फिर आप कमेंट बॉक्स में जो है डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। सो गाइज अपने जो है प्रिपरेशन आप कर ही रहे हैं, बट आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है चाहे वो किसी भी क्लास के हों, ज़रूरी नहीं है बोर्ड के लिए भी, आप किसी भी क्लास में हो सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे आपको आपकी प्रिपरेशन का पता लगता है, आपके एग्ज़ाम के फॉर्मेट का पता लगता है। तो सबसे पहले देखिए आपका जो एग्ज़ाम पेपर आएगा वो होगा हमारा 100 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स आपके पास होता है और इसमें दिया गया है टोटल आपके पास 29 क्वेश्चंस होते हैं। तो जो हमारे निर्देश होते हैं यानी कि जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो सबसे पहले पढ़ा कीजिए, उससे हमें पता लग जाता है कि हमारे पास कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स में हैं और उसमें से हमें कितने करने हैं। सो ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी एंड यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट परमिटेड, यानी कि सभी क्वेश्चन जरूरी हैं और कैलकुलेटर का यूज जो है उसकी आपकी परमिशन आपको नहीं है। प्रश्न 1 से 4 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 1 अंक निर्धारित है, यानी कि 1 से जो 4 तक के क्वेश्चन है वो 1 मार्क के हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं, आप अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लीजिए, देन जब हम आगे बढ़ेंगे इनको सॉल्व करेंगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको जो है यहाँ पर a की एक वैल्यू दी गई है, फिर आपको एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अगर ये जो आपको दिया गया है यानी कि अगर ये जो है ये एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो आपको इस लैम्डा की जो है वैल्यू बतानी है। देन हमारा सेकंड में है इंटीग्रेशन दिया गया है आपको यहाँ पे 10x dx जो है इसका, तो इसकी आपको जो है 10x dx इसकी वैल्यू बतानी है। इसको मैं आपको पाई 4 जो है पाई डिवाइड बाय 4 एंड 0 जो इसका इंटीग्रेशन दिया गया है। फिर थर्ड है हमारा अवकल समीकरण dy बाई dx यानी कि जो डिफ्रेंसिएशन है आपको यहाँ पे दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर को हल कीजिए, इसको आपको सॉल्व करना है, ये भी आपका 1 मार्क का है। यदि a बार की वैल्यू 1 और b बार की वैल्यू 2 है तो a बार इंटू b बार इज इक्वल टू 1 हो। यहाँ पे देखिए a बार तो आपको दिया गया है 1 और b बार आपको दिया गया है 2, तो अगर a बार इंटू b बार की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर आपको जो है थीटा की वैल्यू बतानी है। देन हमारा यदि किसी सरल रेखा की द्विकोणीयताएं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है तो सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो अगर आपको ये गिवन है तो आपको ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन में आपको फिर से cot x अपॉन log sin x जो है dx डिफ्रेंसिएशन इसकी आपको वैल्यू बतानी है। फिर है y इक्वल टू एक्स की पावर 3 हो तो डिफ्रेंसिएशन इसका मान बताइए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 मान ज्ञात कीजिए, इसमें आपको लैम्डा की वैल्यू दी गई है, इसका आपको वैल्यू बतानी है। और ये वाला जो क्वेश्चन है देखिए इसमें आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर जो है 5 से 12 तक प्रत्येक पर 2 अंक निर्धारित है और जो है 13 से 23 तक के जो यानी कि 10 क्वेश्चन है वो हमारे 4 मार्क्स के होंगे। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये आपका गाइस 2 मार्क्स का है और ये वाला क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का है। यदि y इक्वल टू 10 इनवर्स है तो अंडर रूट जो इसमें है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स हो तो डिफ्रेंसिएशन बताना है इसमें भी आपको। फिर है हमारा सिद्ध कीजिए कि कॉस इनवर्स 4x की पावर जो है क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू 3 कॉस इनवर्स x है, ये आपको गिवन है, ये इसके इक्वल आपको प्रूव करना है। देन हमारा 13 क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, या तो आप ये वाला सॉल्व कीजिए या फिर अगर आप ये वाला चाहते हैं जो भी आपको जिसका मेथड आपको आता है आप वो वाला सॉल्व कीजिए। देन हमारा वैसे ही सेम है 14 क्वेश्चन जो है इसमें भी आपको लैम्डा की वैल्यू गिवन है, इसके आपको वैल्यू बतानी है, ये लैम्डा आपको दिया गया है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। फिर 15 है k के किस मान के लिए फलन यानी कि फंक्शन जो x है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 डिवाइड एक्स प्लस 1 के जो है यदि x डज नॉट इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू 1 हो और n इज इक्वल टू 1 पर सतत है, तो ये आपको बताना है कि किस फंक्शन पर ये होगा। फिर है प्रश्न 16
जो है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जो है इसमें आपको साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा dx का मान ज्ञात कीजिए। फिर 17 क्वेश्चन आ जाता है, इसमें भी आपको ऑप्शन दिया गया है। 18 क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शन दिया गया है गाइज। यदि एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x और जी एक्स आपको ये log अंडर रूट एक्स फिर जो है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो fog x और got x का मान ज्ञात कीजिए। या फिर माना कि n घन पूर्णांकों का समुच्चय है। यदि nxn समुच्चय में परिभाषा एक संबंध R ऐसा हो कि ए बी आर सी डी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, जहाँ ए बी सी डी तो जो है आपको इसमें R एक तुल्यता संबंध है। ये आपको एक जो है समीकरण या जो भी आप समझ लीजिए, इसको आपको सॉल्व करना है। अवकलन समीकरण, फिर से आपके पास जो है डिफरेंशिएशन इक्वेशन आई है, इसको आपको हल करना है। फिर है यदि सदिश है a इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के है। देखिए a की वैल्यू आपको ये दी गई है, b की वैल्यू ये है और c की है तो समतुल्य है, तो आपको इसमें इसका जो है वैल्यू जो है लैम्डा की आपको वैल्यू बतानी है। यदि a बार आपको दिया गया है b बार c बार, तो a बार प्लस b बार प्लस c बार इज इक्वल टू 0 हो तो आपको प्रूव करना है कि a बार और b बार के बीच का जो कोण है वो पाई अपॉन 3 है। ये आपको प्रूव करना है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 आएगा। यदि p जो है प्रोबेबिलिटी जो है a की जो है हाफ है, b की 1/3 है और अगर यहाँ पे आपको ये दिया गया है 1/4 हो तो p जो है a b तथा p a यूनियन b का वैल्यू बतानी है आपको। फिर आपको दिया गया है यदि यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है, यानी कि ये आपको एक दिया गया है जो है प्रायिकता बंटन है, तो आपको इसमें बताना क्या है, आपको जो है k फिर p x जो है स्मॉलर देन 3 एंड p जो है मतलब प्रायिकता जो है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 6, ये आपको तीनों प्रूफ करके बतानी है। या तो आप इस वाले को बताइए प्रोबेबिलिटी वाला है, या फिर आप ये बताएंगे एक रेखा घन के विकर्णों के साथ अल्फा बीटा गामा जो है ये इस तरीके का कोण बनाते हैं, तो आपको ये इसमें यहाँ पे जो है बताना है। फिर है प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए आव्यूह जो है यहाँ पे आपको जो ए दिया गया है ये, तो आपको ए इनवर्स इसमें प्रूफ करना है। फिर हमारा 25th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन जो है आपको फिर से इसमें वैल्यू निकालनी है। फिर 26 पे दीर्घवृत्त x² + 16 + y² 9 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 में। फिर 27 में आलेखीय विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोगामन संख्या को हल कीजिए, तो ये आपको सॉल्व करनी है। दो सरल रेखाओं, ये आपको दो सरल रेखाएं दी गई हैं, एक आपके पास ये है एक आपके पास ये है, के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए कार्तीय विधि द्वारा। तो जो आपको कार्तीय विधि आपके टीचर्स के द्वारा जो आपको समझाई गई है, आपको या तो आप उसको बताएंगे उसके यानी कि उसकी हेल्प से इनके बीच की न्यूनतम जो है यानी कि मिनिमम वैल्यू बताएंगे, या फिर आप ये वाली सॉल्व करेंगे। फिर हमारा 29th क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको देखेंगे गाइज। आई होप कि ये सैम्पल पेपर अगर आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अच्छे से मतलब देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है आपको वहाँ पे देखने को मिल जाए और आपकी सैम्पल पेपर से आपको कुछ हेल्प मिल जाए। सो अगर आपको आपके बाकी सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और गुड लक फॉर योर एग्जाम गाइज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।